आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत वस्त्र और नारंगी वस्त्र धारण किए होती हैं। तो आज मैंने भी वाइट कलर का दुपट्टा और सूट पहना है। और देखिए, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें कि माँ ब्रह्मचारिणी की क्या कहानी है और किस तरह से वो इनका पूजन वगैरह किया जाता है, क्या भोग लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं हम आगे की ओर। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, और आप देख सकते हैं मेरे दीपक की बाती में बन रही है एक विशेष आकृति, आप स्वयं देख सकते हैं। ये जब हम सच्चे दिल से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो इस तरह की आकृतियाँ जरूर बनती हैं। तो आप सब भी दर्शन कर सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के। ये देखिए, मैं आपको साक्षात दर्शन करा रही हूँ। इस तरह की विशेष आकृतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं हमें अपने दीपक की बाती में। तो देख सकते हैं आप। ये माता का ही एक स्वरूप होता है, इस तरह की विशेष आकृति जो बनती है। और देखिए, मैंने जो आप देख सकते हैं, मैंने हवन कुंड में जो लौंग और नारियल, कपूर, मिश्री, ये सब माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाया जाता है, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, मैंने पूजा में मिश्री और मखाना को शामिल किया है। देखिए, चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से, और केले फल चढ़ाए हैं, फूल और अपराजिता का फूल मैंने चढ़ाया, माता को अर्पित किया है। शिव की पूजा की इस तरह से हमें पूजन करना होता है। और आरती वगैरह पूजन के बाद हम आरती वगैरह करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। और आज मैंने इस तरह से सभी देवी देवताओं के तिलक, चावल वगैरह लगाते हैं। और इस तरह से हवन सामग्री वगैरह हवन कुंड में डाली जाती है, कपूर डाली जाती है और आरती की। तो मैंने आरती वगैरह की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े चढ़े मेवा, लड्डून का भोग संत करे से। आप देख रहे हैं मैंने गणेश जी की आरती की, तो गणेश जी की पूरी आरती की, और बाकी मैं आपको शॉर्टकट में दिखाऊंगी। गणेश जी की आरती में पूरी दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद मैंने गणेश जी की आरती करने के बाद माता अम्बे की आरती करी, फिर शिव जी भगवान की आरती की, और फिर हनुमान जी की आरती की। इस तरह से मैंने सारी आरती वगैरह की, हवन अच्छे से किया, इसमें हवन सामग्री वगैरह चढ़ाई और आरती भी संपन्न हुई। फिर उसके बाद मैंने चालीसा पाठ किया और फिर भोग लगाया। तो इस तरह से मेरी पूरी पूजा की विधि मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगी ब्रह्मचारिणी माता के बारे में। तो आप देख सकते हैं दीपक की लो आरती के साथ साथ कितनी भव इस तरह से लहराती है, तो क्या संकेत होते हैं। चित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा। आरती संपूर्ण होने के साथ साथ आप देख सकते हैं मेरी ज्योत कितनी तेज जल रही है और भोग स्वीकार किया माता रानी ने। और ये सारी हवन सामग्री, और जब ये लो ऊपर तक जाती है तो आप समझ जाइए कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार की है। इसी तरह से लो उठनी चाहिए ऊपर। और उसके अंदर आप देख रहे हैं जो येलो येलो सा दिखाई दे रहा है, इस तरह से लो में कुछ अलग सी आप देख सकते हैं, येलो येलो कुछ दिखाई दे रहा है। ये माता रानी का संकेत होते हैं। तो इस तरह से आपकी लो ऊपर तक जाती है, इस तरह भभकती है, मतलब लहराने लगे जोत। तो आप समझ जाइए कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार की है। इस तरह से पूजन संपन्न किया जाता है। दलन रघुनाथ कला की, बोल बजरंगबली महाराज की जय। बगला सुखदार, श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल भव दुख केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अग कर में। फिर मैंने सबसे पहले शिव चालीसा पढ़ी, फिर दुर्गा चालीसा, और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा। और इस तरह दुर्गा चालीसा के साथ साथ विदेश्वरी चालीसा पढ़ना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से मैं सारे चालीसा पाठ करती हूँ।
और आप करते हैं कि नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर देखिए हनुमान चालीसा भी पढ़ ली मैंने, और हनुमान चालीसा के साथ मेरी सारी चालीसा कंप्लीट होती हैं। इस तरह से मैंने पूजन किया। बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिलता है और एक अंदर से बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तेरा भोग हुआ तैयार, अब आकर भोग जाओ। बेलनी के बेर सुदामा के जाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ मेरी मैया, सबको दर्श दिखाओ। आओ आओ मैया भोग लगाओ। फिर मैंने माता को भोग लगाया मिश्री का, मखाने का, क्योंकि माता को सफ़ेद भोग लगाया जाता है किसी भी नारियल का, क्योंकि उनको सफ़ेद भोग प्रिय है। और भोग वाला ये गाना भी गाती हूँ मैं भोग लगाने के लिए। इस तरह से आप कौन सा गाना गाते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो कोई इस भोग को खाए वो ही अमर हो जाए मेरी मैया, वही अमर हो जाए। आओ आओ मैया भोग लगाओ, या मेरा भोग हुआ तैयार, अब आकर भोग लगा जाओ। तो देखा आपने, ये माता रानी के दर्शन आप कर सकते हैं। भोग लगाया मैंने, तो देखिए इसमें और अलग तरह की आकृति बनी है माता की। ये देखिए संपूर्ण हुई। मैंने भोग भी लगा दिया है मिश्री और नारियल और मखाने का, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगाया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। और मेरी पूजा भी संपूर्ण हुई। और आपने देखा बाती में बनने वाली ये आकृति भी आपने देखी, दर्शन किए। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में और बता देती हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। के खिलाऊं पूरी हलवा के माता रानी, ओ माता रानी, माता रानी, माता रानी। हेलो गाइस, तो आपने देखा आज के ब्लॉग में मेरी पूजा की विधि, किस तरह से मैंने क्या भोग लगाया और कौन से वस्त्र मैंने धारण किए हैं। देखिए आज मैंने वाइट कलर के ही वस्त्र पहने हैं माँ अपर्णा और माँ ब्रह्मचारिणी की तरह। और पूजन वगैरह मेरा बहुत अच्छे से हो गया। मॉर्निंग में सबसे पहले आज बच्चों का लंच बॉक्स बनाना था, तो पहले उनके लिए मैंने आलू का पराठा वगैरह बना कर दिया। फिर पूरे घर की साफ़ सफाई और कपड़े वॉश करने के बाद फिर मैंने पूजन वगैरह किया। और इस ब्लॉग को आज फिर उसके बाद मैं आज आपको बताना चाहती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी। देखिए दूसरे दिन माँ, ये अश्विन माह का की दोज का दिन होता है और नवरात्रि का दूसरा दिन, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को माँ अपर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो जो माता सती थी उन्हीं का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। क्योंकि जब माता सती का जन्म हुआ था राजा दक्ष के यहाँ पर, तो उनका विवाह शिव के साथ संपन्न हुआ था, जिससे राजा दक्ष प्रसन्न नहीं थे। और राजा दक्ष ने जब अपने घर में एक हवन का आयोजन किया तो उसमें माता सती को नहीं बुलाया गया और शिव को बुलाया गया। शिव सारे देवी देवतागण को बुलाया गया, लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो माता सती को बुरा लगा। उन्होंने कहा शिव से कि मेरा तो मायका है, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ, मेरे पिता का घर है, मैं तो जाऊँगी। शिव ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर शिव को भी आने के लिए कहा, तो शिव ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बिना बुलाए तुम्हारे पिता के घर नहीं जाऊंगा। फिर भी सती माता जिद कर चली गई और वहाँ पर देखा कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, बस माँ ने उनको गले लगाया। और राजा दक्ष ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, और अतिथिगण का सम्मान कर रहे थे, देवताओं का सम्मान कर रहे थे, और सती की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो सती ने क्रोधित होकर
और अपने आप को यज्ञ कुंड में कूद गई और भाषण कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति का ही अपमान है, उन्होंने शिव को क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से जब वो क्रोधित होकर हवन कुंड में कूद गई थी, तो जब शिव का क्रोध बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए शिव, और अग्नि में से जलती हुई सती माता को ही उठाकर चल दिए, और चारों तरफ जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गई और माता के भवन बन गए, मंदिर बन गए। तो इस तरह से ये माता सती की कहानी थी। फिर लेकिन उन्होंने उस जन्म में शिव का अपमान हुआ था, तो उन्होंने उसके बाद दूसरे जन्म में राजा हिमालय के घर में जन्म लिया, और राजा हिमालय की बेटी थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, तो 8 साल की हुई, तभी से उनके लिए वर ढूंढना स्टार्ट कर दिया है राजा हिमालय ने। लेकिन वो तभी से शिव की पूजा करना, आराधना करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और उनको अपने अतीत के सपने में दिखाई देता था कि वो माता सती थी और शिव की पत्नी थी। तो वो इस जन्म में भी शिव को ही प्राप्त करना चाहती थी। तो उन्होंने राजा हिमालय से कहा कि मैं तो सिर्फ शिव की ही आराधना करूंगी और शिव के ही साथ विवाह करूंगी। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया, और उन्होंने हजारों वर्षों तक वन में तपस्या की। तो पहले वो कंदमूल फल खाती थी और सिर्फ और उसी पर रहती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कंदमूल फल भी छोड़ दिए, फिर वो पत्ते खाने लगी, बेल पत्ते वगैरह खाकर अपना पेट भरती और सिर्फ पानी। और फिर उसके बाद उन्होंने वो भी त्याग दिया, 1000 वर्ष पूर्ण करे, और फिर वो सूखे पत्तों का सेवन करती थी। तो इसीलिए उनको अपर्णा, पर्ण मतलब पत्ते, उन्हें सूखे पत्तों का सेवन करने लगी, तो इस तरह से उनका नाम अपर्णा पड़ा। और फिर जब उन्होंने पत्तों का भी सेवन करना छोड़ दिया, सिर्फ वायु पीकर जीवित रहने लगी और तपस्या में लीन रही महादेव की। तो नारद मुनि आए और शिव से कहा कि और बिल्कुल उनकी काया एकदम निर्जर और बेजान हो गई थी। माँ ब्रह्मचारिणी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। और तो फिर तब शिव कैसे नहीं आते, फिर शिव महादेव उनसे प्रसन्न हुए और नारद मुनि ये संदेशा लेकर माँ अपर्णा के पास आए, और फिर उनको माँ ब्रह्मचारिणी को संदेशा दिया कि शिव की तरफ से कि वो आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं और आपकी तपस्या सफल हुई। फिर इस तरह से फिर शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए और राजा हिमालय के पास शादी का प्रस्ताव भेजा उन्होंने, और फिर राजा हिमालय ने उस प्रस्ताव स्वीकार किया। और इस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी जो पार्वती माता का स्वरूप थी, उनका विवाह शिव के साथ हुआ। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कहानी। तो ये आपको कैसी लगी और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाय बाय।